मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों के लिए 72 मदनी इनामात अता फरमाए हैं। इसी तरह इस्लामी बहनों के लिए 63, दीनी तलबा के लिए 92, तालिबात के लिए 83, मदनी मुन्नों के लिए 40, खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए दावत इस्लामी की इस्तिलाह में जो गूंगे बहरे नाबीना और माजूर होते हैं उन इस्लामी भाइयों को खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल खुसूसी इस्लामी भाइयों में भी दावत इस्लामी का काम हो रहा है। यानी वो मुबल्लिगीन जो बोल सकते हैं वो बाकायदा कुफले मदीना कोर्स करते हैं। कुफले मदीना कोर्स में जो है वो इशारे सिखाए जाते हैं। इशारों की जो इंटरनेशनल ज़बान होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई जाती है। तो ये जो बोलने वाले मुबल्लिगीन हैं, जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, बाकायदा वो ये कोर्स करते हैं। ये कोर्स में इशारे सीखते हैं। इशारे सीखने के बाद जो है ये गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों के पास जाते हैं और इनको इशारों में नेकी की दावत देते हैं। इनको इशारों में जो है वो मस्जिद नेकी की दावत देकर मस्जिद में लेकर आते हैं। उनके मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं तो उनको सुन्नतें भी सिखाते हैं। तो उनको जो है वो नमाज के फ़राइज़ हैं तो नमाज के शराइत हैं, तो नमाज के वाजिबात हैं, तो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, तो वज़ू के फ़राइज़, और जो मतलब के दीन के अहकामात होते हैं वो समझाने की अल्हम्दुलिल्लाह इशारों में कोशिश की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कैदियों में भी दावत इस्लामी का काम हो रहा है। जेल में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है और इस्लामी भाई जो है जेल में जाते हैं। कैदियों को अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सुन्नतें सिखाते हैं, उन्हें दुआएं सिखाते हैं, उन्हें नमाज के मसाइल जो हैं वो समझाते हैं। कुरान पाक मखारिज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो इनको सिखाने की कोशिश की जाती है। और कई कैदी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब जेल से वो छूटे तो फैज़ान मदीना में आए और वहीं से मदनी काफ़िले के मुसाफिर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि इस्लामी भाइयों को चाहिए कि इन मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इन मदनी इनामात में बसूरत सवालात मौजूद है। हमें अपना मुहासबा करना है, अपने हाल पर गौर व फिक्र करना है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे अपने शब व रोज़ कैसे गुजारने चाहिए। तो ये जानने के लिए ये मदनी इनामात का रिसाला उठा लें। हम भूल भी जाते हैं ना। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि हमारा हाजिमा भी कमज़ोर है और हमारा हाफिज़ा भी कमज़ोर है। आज बयान सुना, अभी बाहर जाएंगे सब भूल जाएंगे, दोस्तों में बैठेंगे सब भूल जाएंगे, 2 दिन गुजरेंगे असर रहेगा, फिर वो जो अंदाज था उसी अंदाज पर हम चले आएंगे, क्योंकि हम मुस्तकिल वो जो है नेकों की सोबत अपनाते नहीं है। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफले मदीना। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफले मदीना। या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफले मदीना। महशर में मुझे वरना बड़ी होगी नदामत, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर लफ्ज का किस तरह हिसाब हमें दूंगा, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर आन मेरे लब पे रहे जिक्र मदीना,
اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ بڑھتا ہے خاموشی سے وقار ہے میرے بھائی، اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ، ہے دبدبا خاموشی میں ہے بت بھی ہے پنہاں، اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ۔ پتھر لیے رہتے تھے ابو بکر دہن میں، اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ۔ مجھے یوم قفل مدینہ کی برکت سے قفل مدینہ لگانے کا جذبہ ملا ہے، انشاءاللہ عز و جل زبان کا قفل مدینہ اور آنکھوں کو قفل مدینہ لگانے کا جذبہ ملا ہے۔ الحمدللہ یوم قفل مدینہ اجتماع کی بدولت زبان کے درست استعمال کا ذہن ملا، تہجد کی سعادت ملی، اس طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ابھی یہ امام نہیں اتاروں گا اور نیکی کی کام کروں گا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دوں گا۔ الحمدللہ عز و جل رکن شورا کی شفقت ملی اور قفل مدینہ کی اجتماع کی برکت سے ہم نے اشارے بھی سیکھے، اور الحمدللہ عز و جل اس اجتماع پاک کی برکت سے تہجد کی نعمت بھی میسر آئی۔ انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح کے قفل مدینہ کے اجتماعات میں شرکت کروں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلا کر ان کو اجتماع میں لانے کی پوری کوشش کروں گا۔